Hello guys, welcome on your YouTube channel Comteria. Comteria provides nowadays question often confusing examination all series in which when the aspirant at the time of the examination then there's some minute confusion in their mind that have the Comteria provide such type of solutions. Comteria provide the purified version of the G-standard crux of the NCERT of the concerned folder Indian Polity and Constitution. अगर आपने अभी तक Comteria YT चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, कलीग्स को बताएं और जो भी पढ़ाई में रुचि रखते हैं उनको बताइए इस फ्री चैनल के बारे में, जो कि एक प्रोग्राम फ्री एजुकेशन। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इमरजेंसी प्रोविजंस, आपात उपबंध। आपातकाल के समय कौन कौन से प्रोविजंस किए जाते हैं इंडियन जुडिशरी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंसी में, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में, भारतीय संविधान में, उसका पूरा एक विस्तृत खाका इस लेक्चर में आप पढ़ने हैं। एक और जरूरी जानकारी, इस समय बहुत ही तेज हीट वेव चल रही है पूरे देश में, हीट वेव जो कि हमारे उत्तरी क्षेत्र में जो लू चलती है, तो कृपया आप लोग धूप में कम निकले, पानी ज़्यादा पिए, ग्लूकोज पिए और अच्छे से तैयारी करें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इमरजेंसी प्रोविजंस, भारतीय संघ आपातकाल के समय संघात्मक से एकात्मक, इसका मतलब समझिए। भारतीय संघ, देखिए हमारे भारतीय संविधान में केंद्र की कोई परिभाषा नहीं है। There were not exact definition are the word used in Indian Constitution as central, not central. Only use the two words union and states. हमारे भारतीय संविधान में कहीं पर भी केंद्र सरकार का वर्णन नहीं। हम संघ के बारे में जानते हैं, भारतीय संघ। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन बनेगा किसी अच्छे एग्जामिनेशन में, अगर अच्छा क्वेश्चन बनाता है तो एग्जामिनर तो जरूर पूछेगा, वो केंद्र सरकार का वर्णन करेगा इंडियन पॉलिटी में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। आपको नेग्लेक्ट कर देना है क्योंकि हमारे संविधान में भारतीय संघ और संघ शब्द का वर्णन है, ये ध्यान रखिएगा। ये एक बहुत ही शुरुआती जानकारी है जो आपके पास होनी चाहिए। एकात्मक में रूपांतरित हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है। भारतीय संघ आपातकाल के समय संघात्मक से एकात्मक में रूपांतरित हो जाता है। इसका मतलब क्या है? जैसे सारी व्यवस्थाएं केंद्र सरकार चला रही थी, सारी व्यवस्थाएं राज्य सरकार चला रही थी, एकाएक से राष्ट्रपति शासन लग गया। फर्ज करिए एकाएक से अगर उस प्रांत में राष्ट्रपति शासन लगा, अब सारी पावर सीएम के हाथ से निकल गई। गवर्नर और प्रेसिडेंट के हाथ में चली गई। आपको समझ में आ रहा है? सीएम इज नॉट ओनली अ यूनिट, सीएम के पास पूरी मिनिस्ट्री होती है, पूरा मंत्रिमंडल। तो ये एक संघात्मक व्यवस्था की तरह से हम देखेंगे। क्या देखेंगे? और जो हमारे पास जा रहा है प्रेसिडेंट के पास या गवर्नर के पास, इसको हम एकात्मक तरीके से देखेंगे, एक सिंगल व्यक्ति के हाथ में पावर।
तो ये आपातकाल के समय में ऐसी व्यवस्थाएं की जाती हैं, यही स्पष्टता मुझे समझाना था। देखिए कि भारतीय संघ आपातकाल में के समय संघात्मक से एकात्मक में रूपांतरित हो जाता है। यह संघवाद के विरुद्ध, देखिए विरोध तो हुआ ही, विरोधाभास है ये संघवाद के विरुद्ध है, लेकिन हर जगह पे किंतु लगा। क्या लगा है? किंतु राष्ट्र की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, प्राइड फॉर आवर नेशन, आवर नेशंस प्राइड, आवर नेशनल सिक्योरिटी, इसके लिए हमको एकात्मक होना पड़ेगा। उस केस में कठोर निर्णय लेने होते हैं। भारतीय संघ आपातकाल के समय संघात्मक से एकात्मक में रूपांतरित हो जाता है। ये संघवाद के विरुद्ध है। यदि यह संघवाद के विरुद्ध है, किंतु राष्ट्र की रक्षा के लिए संघवाद के सिद्धांत, राष्ट्र की रक्षा के लिए संघवाद के सिद्धांत को त्याग दिया गया। इसके लिए सिक्योरिटी ऑफ आवर नेशन त्याग दिया गया। ये त्याग किया गया है। हमारे संवैधानिक व्यवस्था में बहुत बड़ा त्याग किया गया कि भारतीय संघ आपातकाल के समय संघात्मक से एकात्मक में रूपांतरित हो जाता है। ये संघवाद के विरुद्ध, यदि यह संघवाद के विरुद्ध है, किंतु राष्ट्र की रक्षा के लिए संघवाद के सिद्धांत को त्याग दिया गया है। संविधान के पार्ट 18, ध्यान रखिएगा क्या मैं बोल रहा हूं। संविधान के पार्ट 18 में आर्टिकल 352, there are many types of emergencies। 352 से 360 तक भारतीय संघ आपातकाल के समय संघात्मक से एकात्मक में रूपांतरित हो जाता है यदि यह संघवाद के विरुद्ध है, किंतु राष्ट्र की रक्षा के लिए संघवाद के सिद्धांत को त्याग दिया गया है। संविधान के पार्ट 18 में आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक आपात उपबंधों, इमरजेंसी प्रोविजंस, व्हाट कैन आई से, इमरजेंसी प्रोविजंस, आपात उपबंधों के बारे में दिया गया। आपात उपबंधों के बारे में दिया गया है। पार्ट 18 कहां से लिया गया है? जब हमारी संवैधानिक व्यवस्था थी तो कई चीजों को हमने एक्वायर कर लिया है। तो इस पार्ट 18 को कॉन्स्टिट्यूशन के हमने लिया है, जर्मनी के संविधान से प्रेरित है। पार्ट 18 जर्मनी के संविधान से प्रेरित है। बहुत ही सुंदर टॉपिक हमने उठाया, इमरजेंसी प्रोविजंस। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है इमरजेंसी प्रोविजंस। इसके पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा पूरी तरीके से हमने ब्रीफली एक्सप्लेनेशन लिया, वो चैप्टर था ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, भारत की राष्ट्रभाषा, राजभाषा। और अब हमारा अगला चैप्टर है इमरजेंसी प्रोविजंस। भारतीय संघ आपातकाल के समय संघात्मक से एकात्मक में रूपांतरित हो जाता है। ये संघवाद के विरुद्ध है, किंतु राष्ट्र की रक्षा के लिए संघवाद के सिद्धांत को त्याग दिया गया है। संविधान के पार्ट 18 में आर्टिकल 352 to 360 ऑल टाइप ऑफ इमरजेंसी प्रोविजंस, इनके बारे में दिया गया है। पार्ट 18 जर्मनी के संविधान से प्रेरित है।
पार्ट 18 जर्मनी के संविधान से प्रेरित है। There were not any provisions bigger than nation's pride or the security of any nation. किसी देश की सुरक्षा से बड़ा कोई कर्तव्य नहीं, किसी देश की सुरक्षा से बड़ा कोई नियम नहीं। उस केस में हम संघात्मक से एकात्मक की तरफ परिवर्तित होते हैं और अपने संघवाद के सिद्धांत को त्याग देते हैं। और संविधान के पार्ट 18 में आर्टिकल 352 टू आर्टिकल 360 आपात उपबंधों के बारे में बताते हैं और पार्ट 18 जर्मनी के संविधान से प्रेरित है। भारतीय संविधान सामान्य स्थितियों में संघात्मक स्वरूप के अनुसार कार्य करता है। वहीं इमरजेंसी पीरियड में आपातकालीन परिस्थितियों में सिचुएशंस, वहीं आपातकालीन परिस्थितियों में ये एकात्मक स्वरूप ग्रहण करना, एकात्मक स्वरूप ग्रहण करना। एकात्मकता झलकती है। राष्ट्रपति शासन एक व्यक्ति के बारे में ध्यान आ रहा है आपको? एक व्यक्ति हो गया राष्ट्रपति, एकात्मक। मंत्रिमंडल संघात्मक। आपात उपबंध हम पढ़ रहे हैं, आज का इंपॉर्टेंट चैप्टर है इमरजेंसी प्रोविजंस। भारतीय संघ आपातकाल के समय संघात्मक से एकात्मक में रूपांतरित हो जाता है यदि यह संघवाद के विरुद्ध है, किंतु राष्ट्र की रक्षा के लिए संघवाद के सिद्धांत को त्याग दिया गया है। संविधान में भाग 18 में आर्टिकल 352 टू 360 तक आपात उपबंधों के बारे में दिया गया है। भाग 18 जर्मनी के संविधान से प्रेरित है। इंस्पायर्ड बाय जर्मनीज कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान सामान्य स्थितियों में संघात्मक स्वरूप के अनुसार कार्य करता है, लेकिन वहीं पर इमरजेंसी सिचुएशंस में ये एकात्मक स्वरूप ग्रहण कर लेता है भारत का संविधान। बहुत ही सुंदर टॉपिक आज हमने उठाया, बहुत ही सुंदर टॉपिक। अभी फिर हम रिवीजन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। इमरजेंसी प्रोविजंस, आपातकालीन उपबंध। भारतीय संघ आपातकाल के समय संघात्मक से एकात्मक में रूपांतरित हो जाता है। ये संघवाद के विरुद्ध, यद्यपि यह संघवाद के विरुद्ध है, किंतु राष्ट्र की रक्षा के लिए, इसके लिए नेशंस प्राइड, राष्ट्र की रक्षा के लिए और संघवाद के सिद्धांत को त्याग दिया गया है। संविधान के भाग 18 में पार्ट 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द आर्टिकल 352 to 360 have the many provisions for emergency cases and
this type of part 18 acquired by the constitution of or the inspired by the constitution of Germany's constitution. Now we have भारतीय संविधान सामान्य स्थितियों में संघात्मक स्वरूप के अनुसार कार्य करता है, लेकिन वही कहीं आपातकालीन परिस्थितियों में ये एकात्मक स्वरूप ग्रहण कर लेता है. आई होप यू ऑल आपको समझ में आ गया होगा जो मैं बताना चाह रहा था. काफी अच्छे विषय वस्तु चल रही है इस समय जो इंडियन पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत ही रोमांचक चैप्टर है, क्योंकि प्राय अधिक से अधिक प्रश्न आने की प्रायिकता होती है. वो सारे चैप्टर्स हमारे पास अब आ रहे हैं और काफी अच्छा ये समागम है. एम क्या है इसका? इमरजेंसी प्रोविजंस का एम क्या है, उद्देश्य क्या है? ऐसे उपबंधों यानी प्रोविजंस, ऐसे उपबंधों को संविधान में जोड़ने की मुख्य वजह देश की संप्रभुता, याद कीजिए, एकता, अखंडता एवं लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था को ऐसे उपबंधों को संविधान में जोड़ने की मुख्य वजह, व्हाट इज द एम or to add such type of emergency provisions in the Constitution of India, that we have described for some reasons that ऐसे प्रोविजंस को संविधान में जोड़ने की मुख्य वजह देश की संप्रभुता, सॉवरेनिटी, एकता, यूनिटी, अखंडता और लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था को यथावत सुरक्षित बनाए रखना. आपात उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजंस, एम क्या है इसका, उद्देश्य क्या है आपात उपबंध को लागू करने का? व्हाट इज द एम फॉर दैट टाइप ऑफ प्रोविजंस बी, इमरजेंसी प्रोविजंस बी अप्लाइड. ऐसे उपबंधों को संविधान में जोड़ने की मुख्य वजह है कि देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था को यथावत सुरक्षित बनाए रखना है. आपात उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजंस एवं प्रशासनिक विवरण से संबंधित प्रावधान, प्रोविजंस, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए. जबकि आपातकाल के समय मूल अधिकारों के स्थगन, फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकारों
के स्थगन, संबंधी प्रावधान। जर्मनी के वाइस चांसलर, वाइमर संविधान, कौन सा संविधान? जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया। इमरजेंसी प्रोविजंस को जर्मनी के वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। Emergency provisions, what can be the aim for the apply for the emergency provisions? क्यों emergency provisions लागू करना जरूरी है? ऐसे provisions को संविधान में जोड़ने की मुख्य वजह है कि देश की संप्रभुता, देश की एकता, देश की अखंडता, देश की लोकतांत्रिक और राजनीतिक व्यवस्था को यथावत सुरक्षित बनाए रखना है और आपात उपबंध एवं प्रशासनिक विवरण से संबंधित प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935, ये प्रावधान कहाँ है? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। देखिए, आपातकाल के समय मूल अधिकारों के स्थगन संबंधी प्रावधान, सीज द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द एनी पर्सन एट द टाइम ऑफ द इमरजेंसी प्रोविजंस, दैट टाइप ऑफ प्रोविजंस inspired by the Germany's Weimar Constitution. In which constitution? Germany's Weimar Constitution. Weimar Constitutions of Germany. इमरजेंसी प्रोविजंस की एम है कि ऐसे प्रोविजंस को संविधान में जोड़ने की मुख्य वजह है कि देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था को यथावत सुरक्षित बनाए रखना है। आपात उपबंध और प्रशासनिक विवरण से संबंधित प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। किस शासन अधिनियम से लिए गए हैं? भारत शासन अधिनियम 1935। देखिए, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, आपातकाल के समय एट द टाइम ऑफ द इमरजेंसी, द कैंसिलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, दिस टाइप ऑफ प्रोविजंस इज टेकन फ्रॉम द वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया। बने रहे, जमे रहे आपके अपने महत्वपूर्ण चैनल कॉम्टेरिया पर। स्टडी हार्ड, गेट सक्सेस। स्टडी हार्डर एंड अचीव योर गोल। मुक्त शिक्षा आपके द्वार, क्या आपने तैयार? फ्री एजुकेशन वर्ल्ड वाइड। भारत में नहीं है, तो भारत के साथ ही साथ पूरे विश्व में शिक्षा का मुक्त प्रचार एवं प्रसार करने के लिए कॉम्टेरिया कटिबद्ध। स्टडी हार्डर एंड अचीव योर गोल। और हमारा महत्वपूर्ण टैगलाइन है स्टडी सिलेक्शन। आपको आज का लेक्चर कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कॉम्टेरिया वाईटी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का लेक्चर यहीं तक। अगला लेक्चर लेके आपके समक्ष बहुत ही जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करते रहिए, कॉम्टेरिया वाईटी चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।